हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर का डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में मान लीजिए y = f(x) एक फंक्शन है, y = f(x) एक फंक्शन है और x = a एक पॉइंट है। y = f(x) फंक्शन x = a पर डिफरेंशिएबल होगा if f is said to be differentiable at x = a if L f' a is equal to R f' a, R f' a। अब क्वेश्चन है कि L f' क्या है, R f' a क्या है। तो L f' a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन a एंड R f' a राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन a। तो L f' क्या होगा, वेयर L f' a is equal to limit as tends to 0 f a minus a minus f a upon minus h and R f' a is equal to limit as tends to 0 f a plus h minus f a upon h। तो ये इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तभी फंक्शन y = f(x), x = a पर डिफरेंशिएबल माना जाएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे फार्मूला कहाँ से आया। आप फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला पढ़े हैं क्लास 11th में कि dy/dx जिसको कि हम f' कहते हैं, ये इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी से डेरिवेटिव के सारे फार्मूले निकले। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी फार्मूला उसी के जैसा है कि L f' is equal to limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon minus h। ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में माइनस h है और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस h। जब इन दोनों की इक्वल वैल्यू आती है वही फंक्शन x = a पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। यानी L f' जब इक्वल होता है R f' के तो उसी को हम कहते हैं f' के। यही फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू होती है x = a पर, उसको हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं x = a पर। तो फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है, लिमिट है। तो सबसे पहला काम है कि एग्जिस्ट भी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की एक डिफिनिट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकाले वो भी लिमिट से निकाल रहे हैं, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे वो भी लिमिट से निकाल रहे हैं। तो कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी एक डिफिनिट वैल्यू आती है, यानी ऐसी वैल्यू आती है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव की एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी एग्जिस्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी एग्जिस्ट। इनमें से कोई भी अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट
our right hand derivative does not exist. ओके, अब चलिए, अब इसके बाद है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनको कि सॉल्व करते हैं इनके। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक्सरसाइज है इसका, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 5.2 का कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 where x belongs to R, where x belongs to R, x रियल नंबर है, where x belongs to R is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1, x is equal to 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं होने की क्या कंडीशन होगी? डिफरेंशिएबल नहीं होने की कंडीशन है कि या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा। तभी हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एग्जिस्ट भी होना चाहिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल भी होना चाहिए। तो फर्स्ट वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो हम फार्मूले में रख देंगे। हमारा फार्मूला है कि एल एफ डैश ए इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ए की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो एल एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1, फार्मूले में माइनस एच होता है, इसमें माइनस एच होता है, तो अपान में हो जाएगा ये माइनस एच के। अब देखिए, अब इसी में हम क्या करेंगे कि a को हमने 1 पुट किया। अब देखिए f(x) की वैल्यू है मॉड x माइनस 1। जब हम x को 1 माइनस एच यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 1 माइनस एच रखेंगे, उससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड, जब यहाँ 1 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ भी 1 माइनस एच रखेंगे, x की जगह पे 1 माइनस एच रखना है, तो हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस F1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ भी रखेंगे, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू होगी 0 अपान माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका मॉड माइनस एच। निगेटिव एच इंक्रीमेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उस पर मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस एच अपान माइनस एच। अब एच से एच को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद जब फाइनल जो वैल्यू आती है उसी में हम h को 0 पुट करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर तो h आ ही नहीं रहा है जिसको कि हम 0 पुट करें, तो जो वैल्यू है वही इसकी लिमिट हो जाएगी, यानी माइनस 1। इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है x इज इक्वल टू a पर, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो पहले हम x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला है r f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f
ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। अब ए की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए दोनों साइड में। यहाँ से हो गया आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपान एच। अब F1 प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x को आप 1 प्लस एच पुट कर दीजिए, तो यहाँ भी x को 1 प्लस एच पुट करेंगे, पुट करिए, उसकी वैल्यू लिखिए। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड, यहाँ 1 प्लस एच लिखिए, 1 प्लस एच माइनस 1। F1 कितना हो जाएगा, जब x को 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अपान में होगा प्लस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच होता है डिनोमिनेटर में, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में माइनस एच होता है फार्मूले में। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया मॉड प्लस एच, तो मॉड प्लस एच तो प्लस एच ही होगा, तो ये हो गया एच अपान एच। एच अपान एच को सॉल्व करिए, एच को एच से डिवाइड करिए, 1 हो गया, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1। अब ये कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल चुके हैं एल एफ डैश 1, ये कितना था, ये माइनस 1 था। तो इसका क्या मतलब है कि एल एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, देन f is not differentiable at x is equal to 1। x is equal to 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं कि उसकी डिफिनिट वैल्यू आ रही है कि नहीं। डिफिनिट वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं गिवन पॉइंट पर, उसको भी देखते हैं कि वो काउंटेबल है कि नहीं, कहीं इनफाइनाइट तो नहीं आई है वैल्यू। अगर वो भी डिफिनिट वैल्यू है तो फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है कि नहीं। जब ये दोनों इक्वल होता है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट fx is equal to greatest integer x, fx is equal to greatest integer x where 0 less than x less than x। x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी x की जब भी वैल्यू होगी कोई ना कोई इंटीजर होगा, चाहे निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यानी ये इंटीजर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, यानी ये इंटीजर 3 से लेस होना चाहिए। तो कौन कौन सा इंटीजर x की वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो हमको 1 और 2 पर इसको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। चलिए पहले 2 पर प्रूव करके देखते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। जैसे 1 पर करेंगे वैसे 2 पर भी करेंगे, एक पर प्रूव कर देते हैं, बाकी उसी ढंग से सॉल्व होगा। अब हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अब इसका सलूशन देखिए, फर्स्ट विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, यहाँ माइनस एच।
अब a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू 2 है, तो दोनों साइड में a को 2 पुट कर दीजिए। एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। जब x को 2 माइनस h यहाँ पर पुट करेंगे तो x को 2 माइनस h यहाँ भी पुट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मॉड 2 माइनस h f2। अब इसकी वैल्यू देखिए, जब x को 2 यहाँ लेंगे तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 इस इंटरवल में लाई करता है। ये 2 खुद ही इंटीजर है, तो चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे या लोएस्ट इंटीजर लेंगे, +2 की वैल्यू +2 ही होगी। जब f2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी जब 2 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +2 ही आएगी अपॉन माइनस h। अब एक चीज़ देखिए, ये 2 माइनस h है, यानी 2 से लेस है, जैसे 1.9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे 1.9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से 2 इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x लेस आर इक्वल टू x होता है, इसको याद रखिए। x की वैल्यू ज़्यादा क्या हो सकता है, x के इक्वल होगा, नहीं तो x से लेस ही होगा, ये हमको समझना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 और 2 के बीच में, हमने मान लिया कि 2 में से थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगा दिया, 0.1 कम कर दिया, तो जैसे 1.9 आ गया। तो 1.9 किन दो इंटीजर्स के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो लोएस्ट वाला होगा, 2 नहीं होगा। अब उन दोनों में से जो लोएस्ट होगा वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, इसको ध्यान में रखिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए 2 माइनस h, चाहे 1.1, 1.2, 1.3, 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस h। अब ये देखिए, -1 अपॉन माइनस h, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से डिवाइड कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा -1 से डिवाइड करने पर। अब ये हो गया +1 अपॉन h, h को आप 0 रख दीजिए, तो h को जब 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये हो गया 1 अपॉन 0 जो कि होगा इनफाइनाइट। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ गया। हमने पहले ही बताया था जब हम आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव समझा रहे थे कि जब किसी फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट आती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, एक डिफिनिट वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। तो हम क्या कहेंगे, देन एल एफ डैश 1 does not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन f is not differentiable at x is equal to 2। x is equal to 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखिए, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में हर चैप्टर का एक कंसेप्ट होता है। अगर वो कंसेप्ट आपका तैयार है, वो फार्मूले आपको आते हैं, वो डिफिनेशंस आते हैं आपको, तो फिर क्वेश्चन करना बेटा बहुत इजी है। इससे मैथमेटिक्स से इजी कुछ नहीं है, केवल हर चैप्टर का कंसेप्ट आपके पास दिमाग में होना चाहिए और उसकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। जब आपकी अच्छी समझ हो जाएगी, चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे, फिर अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। एक कंसेप्ट चैप्टर का दिमाग में होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, यहाँ पे उसके फार्मूले हैं, और कब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जब उसकी डेफिनिट वैल्यू आती है। तो आप
हर चैप्टर का अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बनाइए और उसको याद रखिए, फिर आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथमेटिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए चैप्टर का। कंसेप्ट होगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। मैथमेटिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिए। और फिर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।